parts of speech. In that, we had discussed that there are 8 parts of speech, and then I told you we discussed what are they. They are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Then I took up noun, and we discussed noun. We discussed about collective noun, material noun, abstract noun, proper noun, common noun. Fine. Then we discussed noun in detail, and we discussed about gender. Then now we are going to discuss in this lecture that there are 3 different ways by which a masculine noun can be distinguished from a feminine. Sometimes by a change of word, fine, then by adding a word, and by adding ESS. First, let me take by a change of word like bore, sow, heart, hind, horse, mare, husband, wife, king, queen, lord, lady. You just revise it like boy, girl, brother, sister, buck, doe, bull, cow, bullock, heifer, cock, hen, colt, filly, dog, bitch, drake, duck, drone, bee, earl, countess, father, mother, papa, mama, ram, you, sir, madam, stag, hind, swan, nymph, uncle, aunt, wizard, witch. So here we have completely changed the word. यहाँ हमने शब्द बिल्कुल बदल दिए हैं. एज सच कोई रूल नहीं है इसमें. तो यहाँ पे आपको इनको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा. बैचलर का स्पिंस्टर या मेड, और जेंटलमैन का लेडी. मीन्स आपको द वे यू लर्न टेबल इन मैथ्स, जिस तरह से आप मैथ्स में टेबल लर्न करते हैं, उसी तरीके से आपको इनको कंठस्थ याद करना पड़ेगा कि व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ बोर. देन व्हाट इज द सेकंड वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग फेमिनाइन जेंडर फ्रॉम द मस्कुलिन. हम मस्कुलिन को फेमिनाइन से किस तरह से अलग करेंगे कि हम कई बार प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि बुल काफ, काउ काफ, बक रैबिट, डो रैबिट, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, ही गोट, शी गोट, जैकास, जेनियास और शियास, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट. मस्कुलिन, फेमिनाइन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. यहाँ पे हम सब ने, यहाँ पर हमने सब में जो है कहीं प्रीफिक्स और कहीं सफिक्स जो है वो हमने ऐड किया है. यहाँ पे हमने सफिक्स ऐड किया है. ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, पीकॉक, पीहैन, डेयरी मैन, डेयरी मेड, वॉशरमैन और वॉशर वूमन. देन sometimes we add a ESS. We add ESS to the masculine. हम masculine को आगे ESS ऐड कर देते हैं. देखिए कैसे. ऑथर, ऑथर एस, बैरनेस, काउंटेस, जाइंटेस, गॉडेस, हेयरेस, hostess, Jewess, lioness, manager S. Fine. Then here also mayoress, patroness, peeress, poetess, priestess, princess, prince का princess, prior का prioress, prophet का prophetess, shepherd का shepherdess, viscount का viscountess. कई बार हम मैस्कुलिन को फेमिनाइन बनाते वक्त ESS लगाते हैं और ओमिट द वॉवल ऑफ द लास्ट सिलेबस. ठीक है. और लास्ट जो वॉवल है उसको हम छोड़ देते हैं. लास्ट वॉवल क्या हुआ हमारा? A E I O U. तो यहाँ पे देखिए
जब हम इन मस्कुलिन का ये हम फेमिनिन बनाएंगे तो हम क्या जो छोड़ेंगे, ये देखिए, ओ ओ ओ ओ ई, यहाँ पे ई वॉवल है। हमारा वॉवल कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये ई छोड़ेंगे, फिर यहाँ ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, अब ये देखिए आप, यहाँ पर भी ओ, फाइन, लास्ट ओवल यहाँ ई, ठीक है। यहाँ पर ओ छोड़ेंगे, ई, ओमिट मतलब छोड़ देना, और उसके बाद वाला जो है कॉन्सोनेंट है या है, उसके साथ हम ई डबल एस जो है वो लगा देंगे। देखिए कैसे, एक्टर का एक्ट्रेस, ओ हटा दिए, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस, ओ हटा रहे हैं हम, यहाँ पे ओ हटा रहे हैं, या यूँ कह दीजिए कि हम यहाँ पे वॉबल हटा रहे हैं। डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, एंचेंटर का एंचेंट्रेस, फाउंडर का फाउंड्रेस, हंटर का हंट्रेस, इंस्पेक्टर का इंस्पेक्ट्रेस, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्ट्रेस, निग्रो का निग्रेस, पोर्टर का पोर्ट्रेस, परसेप्टर का यहाँ पे ओ हटाए और ई डबल एस यहाँ पे लगा दिया है। हाँ, निग्रो का निग्रेस, पोर्टर का टेम्पटर का टेम्पट्रेस, ये देखिए टाइगर है तो क्या होगा, टाइगर का टाइग्रेस, ई हटा दिया हमने वॉवल, और टाइग्रेस यहाँ पे हो गया। ट्रेटर का ट्रेट्रेस, वॉटरी वॉटरेस, एंड वेटर का वेट्रेस। यहाँ पे हमने वॉवल जो है ऑमिट किया है, यहाँ पे छोड़ दिया है हमने वॉवल। अब ये देखिए निग्रो है ये, तो निग्रो का निग्रेस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे ओ हटा दिया है। अब समटाइम्स क्या होता है, बाय एडिंग ई डबल एस टू द मस्कुलिन इन ए लेस रेगुलर वे, जैसे कि एबोट का एबेस, ड्यूक का डचेस, यहाँ पे हमने ई डबल एस तो जोड़ा है, लेकिन ये आपको हमें यहाँ पे ये चेंज करने पड़ेंगे। दिस यू हैव टू लर्न इट। मास्टर का मिस, मिस्टर का मिसेस, एम्परर का एम्प्रेस, गवर्नर का गवर्नेस, लेड का लास, ये आपको लर्न करना है बाय हार्ट। मास्टर का मिस्ट्रेस, देन मर्डरर मर्डरेस, सॉर्सरर सॉर्सरेस। नाउ लेकिन ये ध्यान रखिए कि फेमिनाइन फॉर्म्स, these feminine forms are not much used in modern English. Hence, author and poet being applied to the men and women alike. अब आजकल मॉडर्न इंग्लिश में मेल और फीमेल, मस्कुलिन फेमिलिन दोनों के लिए हम ऑथर काम में लेते हैं या पोएट काम में लेते हैं ना। पोएटिस बोलना या ये सब, ये काफी आर्केक में आने लग गया है। ओके, नाउ note that where an unmarried lady of any age is referred to as Miss, a man, whether married or unmarried, is referred to as Mr. ये changes जो है ये हमारे रेगुलर मॉडर्न जो इंग्लिश में है वो आ रहे हैं। Now you have to learn this. The following modes of distinction between masculine and feminine are, these are exceptional. ये भी आपको लर्न करने हैं। ब्राइड ग्रूम का ब्राइड है, विडोवर का विडो है, फॉक्स का विक्सन है। Now foreign feminines में few masculine feminine what होगा, administrator। ना here we have add this tricks, बो का बेले, जार का जारीना, एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स। ना heroine, prosecutor का prosecutrix, signor signora, and tester and testerix। Now the following are the examples of nouns in the common gender। अब आप ये देखिए कि दीज आर द फ्यू वर्ड्स, इन वर्ड्स को याद करिए आप कि पेरेंट, रिलेशन, फ्रेंड, कजिन, चाइल्ड, प्यूपिल, सर्वेंट, पर्सन, एनिमी, ऑफन, स्टूडेंट, मोनार्क, बेबी, नेबर। ओके,
तो जब हम ये शब्द काम में ले रहे हैं, पेरेंट, रिलेशन, फ्रेंड, कजिन, तो वी ऑफन टेक नो अकाउंट ऑफ द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन और ऑफ लोअर एनिमल्स। तो हम इस वक्त पर्टिकुलर मेल या फीमेल के बारे में बात नहीं करते। जब हम पेरेंट के बारे में बात करते हैं, चाइल्ड के बारे में बात करते हैं, तो लड़का या लड़की ऐसे नहीं बोलते, कजिन भी, प्यूपिल भी, सर्वेंट भी। एंड इन स्पीकिंग ऑफ देम यू यूज यूजुअली न्यूट्रल प्रोनाउन। यूजुअली हम इसके लिए न्यूट्रल प्रोनाउन जो है हम काम में लेते हैं। द चाइल्ड इज asleep, डू नॉट वेक इट। हम यहाँ पे ये स्ट्रेस नहीं डालेंगे कि वो चाइल्ड जो ही और शी कौन है। हम सिंपली कहेंगे द चाइल्ड इज asleep, डू नॉट वेक इट, इसको जगाना नहीं। ओके नो, हैव यू ए हॉर्स, विल यू लेट मी राइड इट। तो यूजुअली एनिमल्स के लिए भी हम न्यूट्रल काम में लेंगे, न्यूट्रल प्रोनाउन। और चाइल्ड, फ्रेंड, कजिन, प्यूपिल, सर्वेंट, इनके लिए भी हम न्यूट्रल प्रोनाउन जो है हम काम में लेंगे। नाउ जेंडर ऑफ personified things. Now inanimate objects or qualities are sometimes spoken of as if they were persons. और उनको पर्सोनिफाइड जो है उनको किया जाता है। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, मानवीकरण बोलेंगे, कि किसी चीज का जो है मानवीकरण जो है वो हो गया है। तो मानवीकरण कैसे होगा, ये देखिए आप, कि ए नाउन thus made to denote a person is commenced with a capital letter as if it were a proper noun। और ये इस तरह से काम में लिया जाता है कि मानो ये प्रॉपर नाउन है। और जब इसको हम, व्हाट डज इट मीन, जब हम पर्सोनिफाइड थिंग के बारे में बात करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर हो जाता है। फिर एज ए जनरल रूल, मीन सी इट अगेन, ए नाउन थस मेड टू डिनोट ए पर्सन इज कमेंस्ड with a capital, it becomes it is a proper noun. Fine. So see how winter, ocean, thunder, wind, death, war, time, ये सब हमारे नाउन हैं। इन सब को हमने अगर कैपिटल लेटर से शुरू किया है तो विंटर, ओशन, ओ कैपिटल, थंडर, टी कैपिटल, विंड, डब्ल्यू कैपिटल, डी, डेथ कैपिटल, सॉरी डी कैपिटल, वॉर में डब्ल्यू कैपिटल एंड टी में टाइम कैपिटल। तो द सन शेड्स इज ब्राइट लाइट ऑन ऑल अलाइक। तो यहाँ पे जो सन है पर्सोनिफाइड हुआ है। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स, जो डेथ है ये भी कैपिटल लेटर है, तो इसका भी हमने पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, मानवीकरण जो है कर दिया है। ऑन द अदर हैंड कि सब क्वालिटीज जो है एक्सप्रेस्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन, whatever is supposed to possess beauty, fertility, grace, inferiority, they all are regarded as females, as the earth, spring, hope, virtue, truth, justice, pride, mercy। तो ये सब जो क्वालिटीज हैं, या ये कह लीजिए आप कि जो वर्च्यू है, ये सब जो गुण हैं, ये सब इन सब का जब पर्सोनिफिकेशन हो जाता है तो दे ऑल बिगिन विद एस, एच, वी, टी, जे, पी, एम, सी, पी, एच, जे, एफ, एम, एल, एफ। ये इनका पर्सोनिफिकेशन हो गया है, इनका मानवीकरण हो गया है। और जहां हम किसी भी शब्द का मानवीकरण कर देते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। द मून इज रिगार्डेड एज फेमिनाइन बिकॉज शी इज एन inferior luminary to her supposed brother, the sun from whom her rays are borrowed। तो यहाँ पे मून जो है कैपिटल है, ये फेमिनाइन है। द मून डथ विद डिलाइट लुक अराउंड हर। तो यहाँ पे मून जो है, होप, वर्च्यू, इन सब को हमने फेमिनाइन की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। लव, वर्च्यू, शी अलोन इज फ्री। लव, वर्च्यू, शी अलोन इज फ्री। यहाँ पे वर्च्यू जो है ये फेमिनाइन है, इसके लिए शी काम में लिया है। पीस, एथर, विक्ट्री इज नो लेस रिनाउंड देन वॉर। पीस, इसको हमने फेमिनाइन माना है, जैसे कि इसमें आपको बताया गया है कि ब्यूटी, फर्टिलिटी, ग्रेस, इंफीरियोरिटी, दे ऑल आर रिगार्डेड एज फीमेल्स। ओके, सो दैट इज व्हाई वी यूज फॉर इट शी, फेमिनाइन। Then a ship through the a ship, though the noun is not commenced with a capital, is always spoken of as she। जो ship है, train है, the same is often said of a railway train, a motor car and other machines।
इन सब के बारे में भी हम इनको फेमिनाइन के रूप में ट्रीट करते हैं। तो लाइक सी नाउ द व्हाट डज इट मीन कि शिप, okay, railway train, motor car and other machines, they all are spoken of or as feminine। इन सब को स्त्रीलिंग के रूप में काम में लिया जाता है और इनके लिए हम जो प्रोनाउन है वो फेमिनाइन ही काम में लेते हैं। द शिप लॉस्ट ऑल हर क्रू, तो शिप के लिए यहाँ हर आया है। रानी जो है ट्रेन का नाम है। द रानी विल बिगिन हर फर्स्ट जर्नी ऑन 15 अगस्त। तो जो रानी है ये फेमिनाइन है, इसलिए इसके लिए स्त्रीलिंग काम में लिया गया है, इसीलिए इसके लिए हर काम में लिया गया है।